अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी का, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। जितने भी साथी हैं ऑल इंडिया के, इसके लिए क्या अप्लाई कर पाएंगे या सिर्फ यूपी के ही बच्चे अप्लाई कर पाएंगे? जय हिंद, राम राम। सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, ये जानकर मैं भी बहुत अच्छी हूं। तो साथियों, हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती आ रही है वो कब तक आएगी, एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, आपकी एज क्या रहने वाली है, फीस कितनी लगने वाली है। इसमें ना तो आपकी हाई जंप होती है ना ही लॉन्ग जंप होती है। इसके साथ साथ साथियों, इसमें हाइट भी आपकी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस में देखेंगे 157 सेंटीमीटर हाइट, या किसी अदर वैकेंसी में जाएंगे तो बहुत ज्यादा हाइट चाहिए होती है। अगर आपकी सिंपल नॉर्मल सी हाइट है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी आपको इंग्लिश नहीं चाहिए। शानदार सी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जिसका एग्जाम बहुत ही नॉर्मल सा होता है। 12th बेस पर आप सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। शानदार सी वैकेंसी के बारे में सभी साथी जानेंगे कि आखिर ये वैकेंसी कब आएगी, कितनी वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और सबसे बड़ी बात कि महिलाओं के लिए कितनी % सीट रिजर्व है। ठीक है, चलिए जानते हैं। जितने भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना। चलिए बात करते हैं यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल नई न्यू भर्ती 2025। अगर हम पोस्ट की बात करें, देखिए वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी समझ आए। अदरवाइज आधी अधूरी जानकारी आपके लिए खतरनाक हो सकती है। पोस्ट की बात करें और सभी पूरी जानकारी को तसल्ली से सुनिएगा। पोस्ट है इसमें 35,000 प्लस। पोस्ट पर आपकी भर्ती है। एज जो रहने वाली है 18 से 22। अभी मैं एज रिलैक्सेशन की बात नहीं कर रही, अभी मैं नॉर्मल आपको एज बता रही हूँ। ये मेल की रहती है 18 से 22। अगर आप फीमेल हैं तो 18 से 25। अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको यहाँ पर 3 और 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओके, चलिए इसमें आप जोड़ लेंगे तो आपकी ये एज रिलैक्सेशन हो जाएगा। बात करते हैं फीस की, तो भाई सभी को यहाँ पर 400 रुपए देने होते हैं। फीस देख लेना, 400 रुपए आपकी फीस लगती है। सिलेक्शन प्रोसेस आसान सा है। पहले आपका एग्जाम लिया जाएगा एक, एग्जाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका फिजिकल होगा। ओके जी, और इसके बाद आपका फाइनल मेरिट आएगी, फिर आपका मेडिकल होगा। सिंपल से कहने का मतलब है एग्जाम है, फिजिकल है, मेडिकल है, 3 ही प्रोसेस है। कोई भी एग्जाम नहीं होगा भाई, कोई भी हाई जंप, कोई भी लॉन्ग जंप नहीं चाहिए, और हाइट आपको बहुत ही कम चाहिए। ओके, नेक्स्ट जानने की कोशिश करते हैं। पेपर बहुत सिंपल सा आता है। 12th पास वाले जितने भी बच्चे हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन जान लेना। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी भाई? 12th प्लस है। जान लिया होगा आप सभी ने। चलिए अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में 300 नंबर का आपका पेपर होता है, 300 मार्क्स, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, 2 घंटे का आपका पेपर होता है जिसमें आपकी GS आती है, मैथ आती है, हिंदी आती है और रीजनिंग आती है। सिर्फ ये 4 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, इन्हीं से आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे में आपको सॉल्व करना होता है। ऑफलाइन आपका पेपर होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसका भी खास ख्याल रखना। और साथ ही साथ इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है, और नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा खेला होता है। नॉर्मलाइजेशन का क्या होता है? सबसे बड़ा खेला होता है। ठीक है जी। इस बार आपने देखा 60,244 पोस्ट के लिए काफी बच्चे सिलेक्ट होते होते रह गए सिर्फ नॉर्मलाइजेशन की वजह से, और काफी बच्चे होते होते सिलेक्ट हो गए, सिर्फ रहते रहते सिलेक्ट हो गए सिर्फ नॉर्मलाइजेशन की वजह से। तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेला है, और नेगेटिव मार्किंग और नॉर्मलाइजेशन दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप नेगेटिव ज्यादा करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन कम हो जाएगा, अगर नॉर्मलाइजेशन ज्यादा होगा तो नेगेटिव कम हो जाएगी। ठीक है, फिजिकल में जान लेते हैं। फिजिकल में आपकी हाइट, आपका चेस्ट, आपका वेट और आपकी दौड़, इसका मेजरमेंट होता है। चलिए दौड़ भी बता देती हूँ। यहाँ पर 4.8 किलोमीटर बॉयज के लिए 25 मिनट में, और 2.4 किलोमीटर
14 मिनट में गर्ल्स के लिए, ये है गर्ल्स के लिए, ये है बॉयज के लिए। ठीक है, अगर हम हाइट की बात करें तो 168 सेंटीमीटर यहाँ पर जनरल की हाइट है, बाकी जो SC ST है 162.5 सेंटीमीटर हाइट हो जाती है। ठीक है जी, अगर वेट की बात करें तो लड़कियों का मिनिमम 40 किलोग्राम वेट होता है। अब देखिए, कई बार योगी जी कह चुके हैं आपकी वैकेंसी को लेकर के, अब जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी इस भर्ती के पूरे होने के बाद ही देखने को मिलेगी। अभी कोई डेट फिक्स नहीं है, बट हाँ ये है कि मई जून तक ये वैकेंसी आपकी जल्द ही आ जाएगी। तो इसके लिए आपको चाहिए प्रॉपर तैयारी। कहाँ से करें, कैसे करें तैयारी, क्योंकि अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो वही देखने को मिलेगा इस बार जो बच्चे पॉइंट से रह गए, कहीं उस लिस्ट में आपका नाम ना हो। इसीलिए अपने 2, 4, 6 नंबर लिस्ट से ऊपर ही रखो नाम, ताकि भाई आपको कितना भी निकाला जाए तब भी ना निकाल पाए आपको कोई। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ते भी हैं, मार्क्स कम भी होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने 200, यहाँ पर मान लो 300, ऐसे समझते हैं यहाँ पर कि मान लो किसी बच्चे ने 150 प्रश्न आएंगे, मान लो किसी बच्चे ने यहाँ पर करे क्या, हम ये ले लेते हैं कि किसी नंबर के बच्चे के नंबर आ रहे हैं 220, दोनों ने 220 के करे, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो या मान लो 110 प्रश्न करे। ओके, अब मान लीजिए इसके यहाँ पर कट पिट के इसने नेगेटिव ज्यादा कर दिए, तो मान लीजिए इसके नंबर हो गए बहुत ज्यादा नेगेटिव किए, लेकिन ये सोच के गया था मैं नेगेटिव करूंगा ही नहीं, है ना, तो मान लीजिए इसके 40 नंबर कम हो गए, क्योंकि भाई एक नंबर 2 प्रश्न, एक क्वेश्चन तो है ही 2 प्रश्न का, बाकी आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो एक क्वेश्चन पे आधा नंबर आपका वैसे कट रहा है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो यानी 2 नंबर का एक प्रश्न है, तो इसका 1/4 निकालेंगे तो 0.5, यानी आधा नंबर आपका एक प्रश्न पर कटेगा, है ना। तो भाई 20 दूनी 40 वैसे इसके गए, फिर उसमें से 10 वैसे कम हो गए जो उसने सही किए थे, तो कुल मिलाकर इसके जो नंबर बचे साथियों 40 नंबर कम होकर इसके जो नंबर बने वो 180 बने। और इसके क्योंकि इसने गलतियां ही नहीं की थी, बल्कि इसके कम हो गए नॉर्मलाइजेशन में, इसके वैसे कट पिट तो निकल ही गई और कम हो गए, और इसमें यहाँ पर इसको भले ही से 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला, इसे 230 हो गए। तो देख लिए कितने का डिफरेंस आ गया, 50 नंबर का डिफरेंस आ गया। सिलेक्शन किसका होगा आप ही बता देना मुझे, ठीक है। तो ये है नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा खेला। बाकी और अच्छे से नॉर्मलाइजेशन को मैं एक प्रॉपर वीडियो में आपको समझा दूंगी, अगर यहाँ पर नहीं समझ आया हो तो। बाकी इतना समझ आ गया होगा, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो समझ ही गए होंगे, है ना। बाकी वीडियो को सभी लाइक कर दें। इतनी जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। अब बात आती है अप्लाई डेट की, वो मैंने बता ही दिया कि मई जून तक ये वैकेंसी आपकी आ जाएगी, क्योंकि मार्च लास्ट में या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में आपके मेडिकल शुरू हो जाएंगे 60,244 पोस्ट के लिए। फिर मेडिकल में चला जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर हो सकता है लास्ट में, ये अप्रैल के लास्ट में ट्रेनिंग वगैरह का वो कर दें, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह दे दें, तो कहीं ना कहीं मई में फाइनल हो जाएगी भर्ती, और इसी के बाद ही ये भर्ती आपकी तुरंत आ रही है। ठीक है जी, थैंक यू, जय हिंद।